सोशलिस्ट यूनिटी सेंटर ऑफ इंडिया कम्युनिस्ट के दोनों प्रत्याशियों ने विधानसभा 27 और 28 में किया जनसंपर्क। बताते चलें कि आज सोशलिस्ट यूनिटी सेंटर ऑफ इंडिया कम्युनिस्ट पार्टी के दोनों प्रत्याशियों ने मुरादाबाद शिशुपाल सिंह अविनाश चंद्र सक्सेना एडवोकेट ने 27 व 28 विधानसभा में धुआंधार जनसंपर्क किया। मिलन विहार, काशीराम कॉलोनी, आशियाना, मझौली, बुद्धि विहार में प्रचार किया। बुद्धि विहार की कमान युवा कार्यकर्ताओं ने संभाली। वह युवाओं के मुद्दे स्वरोजगार, इलाज तथा महिला सुरक्षा के मुद्दे सम्मानित मतदाताओं के सामने रखे। सभी ने इसकी सराहना की। काशीराम योजना मिलन विहार में प्रत्याशी व पीतल मजदूर दस्तकार कर्मचारी संभाल रहे तथा मुरादाबाद के पीतल मजदूरों की दुर्दशा, महंगाई पर चर्चा की कथा शराबबंदी की मांग की। एमडीए कॉलोनी आशियाना में 27 विधानसभा देहात के प्रत्याशी तथा अन्य कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर जनसंपर्क किया व सरकार को नफरत फैलाने वाली बातें करने पर घेरा। आज की पिक्चर आशियाना में अविनाश चंद्र, शिशुपाल सिंह राजपूत, हरकिशोर सिंह, विजयपाल सिंह, प्रीति वालिया, श्याम सुंदर, माया रानी, विनय, नीलम आदि मौजूद रहे। मुरादाबाद से गौहर अली के साथ ताज वारसी की रिपोर्ट। राजपूत है जी सर, आज आपने जो प्रचार करा है तो वो कहाँ किया है? मैं सोशलिस्ट यूनिटी सेंटर ऑफ इंडिया कम्युनिस्ट का 27 मुरादाबाद देहात से प्रत्याशी हूँ और आज हमने पीएसी, हरतला, सोनकपुर इस क्षेत्र में प्रचार किया है। और इस प्रचार के दौरान हमने ये देखा कि जनता इस समय बहुत दुखी है और वो बदलाव चाहती है। हमसे उन्होंने कहा जनसंपर्क के दौरान कि ऐसी सरकार आए जो कि आम जनता के हितों की बात करे, बेरोजगारी की बात करे, महंगाई की बात करे, उनको समाधान करे उनका। और उन्होंने एक बात और कही कि भी जो प्रत्याशी एक बार चुन के चला जाता है वो 5 साल बाद लौट कर नहीं आता। हमने उन्हें आश्वासन दिया कि हमारी पार्टी लगातार जन मुद्दों को उठाती रहती है, जहाँ भी जन समस्याएँ होती हैं उन सबको उठाती रहती है। और जब भी कभी भी कोई हमसे अपनी समस्याओं के बारे में बात करेगा हम तुरंत हाजिर होंगे। आज जनसंपर्क के दौरान लोगों ने हमारी पार्टी के प्रति बहुत आस्था दिखाई और उन्होंने कहा कि ऐसी ही पार्टी को आना चाहिए सत्ता के अंदर। हमने भी उन्हें आश्वासन दिया कि अगर आप हमें जिता करके सदन में भेजते हैं तो हम लगातार उनकी समस्याओं को उठाते रहेंगे और जब तक दम में दम है हम जो गरीब लोग हैं, जो दबे कुचले लोग हैं, उनकी आवाज़ को उठाते रहेंगे और उनके हितों के लिए लड़ते रहेंगे। मेरा नाम हरकिशोर सिंह है। आज कहाँ पर आपने जनसंपर्क किया? देखिए, हमारी जो पार्टी है, जो मेहनत कर मजदूर वर्ग की पार्टी है, सोशलिस्ट यूनिटी सेंटर ऑफ इंडिया कम्युनिस्ट, हमारे मुरादाबाद देहात और मुरादाबाद नगर 27 और 28 विधानसभा क्षेत्र से जो ये 2022 का उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव होने जा रहा है, उसमें हमारी पार्टी के 2 प्रत्याशी हैं मैदान में। आज हमने उनके प्रचार के लिए जो 27 विधानसभा क्षेत्र है देहात, उसमें हमने जनसंपर्क किया और पीएसी, सोनकपुर, हरतला इस क्षेत्र में हमने लोगों को पर्चे बांटे, उनसे जनसंपर्क किया और उन्हें अपने प्रत्याशी को जिताने की अपील की। इस दौरान जिस तरीके से हमने देखा, हम बहुत अंदर बस्तियों में गए, लोगों से मिले, उनका दर्द साफ सामने आया। उन्होंने हमें बताया कि किस तरीके से ये मौजूदा सरकार, योगी की सरकार, भाजपा की सरकार, जो बड़े बड़े वादे करके आई थी, उसने उनके लिए कुछ भी नहीं किया। गलियों में गंदगी भरी पड़ी है, कीचड़ भरी पड़ी है। ये स्मार्ट सिटी मुरादाबाद है। इस मुरादाबाद स्मार्ट सिटी में अरबों रुपया आया, लेकिन उसका एक भी पैसा उन गरीब बस्तियों में नहीं लगाया गया जिसके वो हकदार थे। ये सारे पैसे को बंदर बांट किया गया, अपनी कोठियाँ करी गई, अपने होटल बनाए गए, लेकिन आम जनता की के लिए उन्होंने एक भी कन्नी खर्च नहीं की है। तमाम सड़कों में गड्ढे हैं और उन सारी समस्याओं को भुलाकर, मुद्दों की बात न करके
ये जो भाजपा की मोदी सरकार, योगी सरकार है उत्तर प्रदेश की, ये सिर्फ नफरत की राजनीति फैला रही है, नफरत की राजनीति फैला रही है। उन्होंने जो नौजवानों पे लाठियां फेरी, किसानों के ऊपर गाड़ियां चढ़ाई, और उत्तर प्रदेश की सरकार, जब भाजपा की सरकार उत्तर प्रदेश में आई थी, उसके बाद ये एक शर्मनाक पहलू है कि महिलाओं ने अपने केस कटाए जो उनको सबसे प्रिय होते हैं। ये ऐसी सरकार, लोगों के वोट को इन्होंने ठगा, उनको धोखा दिया। सारे तबके के लोग, वो नौजवान हो, महिलाएं हो, छात्र हो, किसान हो, कर्मचारी हो, यहाँ का पीतल दस्तकार हो, यहाँ का ठेले फड़पटरी वाले हों, जो इनकी जो मूलभूत समस्याएं हैं, रोजी रोटी की, रोजगार की, महंगाई किस कदर हावी है, सिलेंडर 1000 रुपये का हो गया है, कौन भरवाएगा, तेल, खाने की चीज़ें, सारी चीज़ें महंगी कर दी गई हैं। तो ऐसी सरकार जिसने लोगों से वादे किए थे और आज वो उन मुद्दों को भुला देना चाहते हैं, सिर्फ इधर उधर की भाषा बोलते हैं। एक इतने बड़े सूबे का मुख्यमंत्री, वो रोजगार की बात नहीं कर रहा है, वो महंगाई की बात नहीं कर रहा है, वो लोगों के रोजी रोटी के सवाल पर चुप हैं, सिर्फ नफरत और नफरत की राजनीति फैला देना चाहते हैं। हमने जनता से हम अपील करते हैं कि ये जो नफरत की राजनीति है, इसको नेस्तनाबूद कर दो। और इनके जिस तरीके से, मैं खास तौर से नौजवानों से ये अपील करना चाहता हूँ कि नौजवानों की पीठ पर जिस तरीके से आज प्रयागराज में रोजगार मांगने पर लाठी बरसाई हैं, उस नौजवान, प्रदेश के नौजवानों को वोट की लाठी से इनकी कमर को लाल कर देना चाहिए और इन्हें ऐसा कर देना चाहिए कि ये जिंदगी भर लोगों के बीच जा न सकें। ऐसे ही किसानों की समस्या है। किसान जब अपनी बाजी मांगों को लेने के लिए मैदान में थे तो वो गाड़ियां चढ़ाएंगे, महिलाओं को केस काटने के लिए मजबूर करेंगे, छोटे बच्चों, गोद के बच्चों पर लाठियां बरसाई हैं इन्होंने। मैं मतदाताओं से ये अपील करता हूं कि उन सारी चीज़ों को वो भूले ना, उन चीज़ों को ये भुला देना चाहते हैं और सिर्फ समाज को बांटकर, लोगों का वोट हथियाकर फिर सत्ता में काबिज होना चाहते हैं। ये उत्तर प्रदेश के मतदाता, जो सम्मानित मतदाता हैं, वो इन अत्याचारों को भूलेंगे नहीं और वो जवाब देंगे। हमारी पार्टी ने, हमारे प्रत्याशी ने ये सारी बातों को रखा है और जो जनवादी मुद्दे हैं, जो जनता से जुड़े हुए सवाल हैं, रोजगार की गारंटी होनी चाहिए, बिजली पानी मुफ्त होनी चाहिए, लोगों का इलाज मुफ्त होना चाहिए, ये जो सारी समस्याएं हैं, ये सरकारें जो पूंजीपतियों की झोलियां भर रही हैं, पूंजीपतियों के लिए सारा काम कर रही हैं, आम आदमी परेशान है। ये सारी चीज़ों को हमने जनता के बीच में रखा है और उन्होंने हमारे प्रत्याशी को भारी मतों से वोट देने की बात की है ताकि उनके ये जो मुद्दे हैं ये सदन में भी गूंजें। आज सदन में किसकी बात होती है? आज सदन में पूंजीपतियों की बात होती है, माफियाओं की बात होती है, गुंडों की बात होती है। ये लोगों का वोट लेकर इनकी गाड़ियों में कौन घूमते हैं? माफिया लोग घूमते हैं। आज लोगों की जमीनें कब्जाई जा रही हैं। ये जो सारे मुद्दे हैं, ये इन्हें भुला देना चाहते हैं, लेकिन हम इन्हीं मुद्दों को लेकर मैदान में हैं। तो मतदाताओं ने कहा है कि हमें ऐसी ही पार्टी की ज़रूरत है जो जनता के मुद्दे उठा सके। उन्होंने हमें भरपूर सहयोग देने का वादा किया है। इसी के साथ हम मैदान में हैं, हमारी पार्टी के प्रत्याशी मैदान में।